क्वेश्चन नंबर 13 से हमने स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे बोला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके आसपास सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब उसके बाहर सर्कल बना है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो वो कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं, यानी कि 180 डिग्री जो एंगल्स हैं वो बनेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक सर्कल बनाया, उसके आसपास ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर बना लिया। अब ए बी को कहाँ पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे। बी सी को कहाँ पे टच कर रहा है, क्यू पॉइंट पे। सी डी को टच कर रहा है आर पॉइंट पे एंड ए डी को टच कर रहा है एस पॉइंट पे। ठीक है, और बीच में मैंने यहाँ सेंटर जो ओ मेरा कोऑर्डिनेट हमने लिया है उसको हमने ज्वाइन कर दिया ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस से। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे थे हमने उसको स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हमने उनको नेमिंग दे दी। आप चाहो तो 1 2 3 4 भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आप देखिए, फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट ओ ए बाइसेक्स एंगल एस ओ पी। जो हमारे पास एस ओ पी ये हमारे पास आता है, तो इसमें ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एस ओ पी को, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, बट बात क्या है कि आप डायरेक्टली लिखोगे, कई बार टीचर इसको गलत कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, अब क्या हम ट्राइंगल ए ओ एस एंड ए ओ पी, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। 3 रीजन चाहिए होते हैं। ठीक है, मानवी मुझे फर्स्ट रीजन बताओ कॉन्ग्रुएंसी का क्या हो सकता है अगर मुझे ए ओ एस एंड ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट करनी है तो। AO कॉमन। ओके, हाँ जी। अगला रीजन मुझे बताएंगे अर्नव। अर्नव, नेक्स्ट रीजन। मैम एस ओ इज इक्वल टू पी ओ, मैम रेडियस। हाँ, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, आपके पास रेडियस बन रहा है। हाँ जी, थर्ड रीजन इनायत आप बताइए। मैम AS इज इक्वल्स टू AP, सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे लिखी नहीं हुई तो प्लीज आप इन दो ट्राइंगल्स में लिख दीजिए। मैं अभी आपको डिक्टेट भी कर देती हूँ, फिगर की जगह छोड़ दीजिए और नीचे लिखिए इन ट्राइंगल एओएस एंड ट्राइंगल एओपी, in triangle AOS and triangle AOP। नीचे फर्स्ट रीजन लिखिए AO is equal to AO कॉमन। सेकेंड रीजन OS is equal to OP, ब्रैकेट में रेडियाई ऑफ सर्कल। थर्ड रीजन AS is equal to AP, AS is equal to AP, ब्रैकेट में tangents from external point are equal, tangents from external point are equal। नेक्स्ट लाइन में therefore triangle AOS। मैम हाँ जी, मैम एंगल एओएस और एंगल एपीओ भी कर सकते हैं ना, वो नहीं, थ्योरम से हो इसी जाए। को प्रूव करने के लिए, इसी को प्रूव करने के लिए तो हम ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं कि जो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारे पास बराबर आ नहीं जाए। मैम, ए ओ ए नहीं ए एस ओ और ए पी ओ। हाँ, 90 डिग्री, या हाँ मैम, हाँ वो भी आप, रेडियस वन है। यस वो भी कर सकते हो। सो नीचे ट्राइंगल एओएस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओपी, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से अभी हुआ, हमने 3 साइड्स ली। सो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे देखिए हमने एंगल ए और एंगल बी बराबर किया, अब मैं ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल अगर बराबर बराबर इन द सेंस कॉन्ग्रुएंट करूंगी तो मेरा एंगल सी और एंगल डी भी बराबर आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करती हूँ तो ई और एफ भी बराबर आ जाएंगे। ऐसे ही ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट करूंगी तो एच और जी भी बराबर आ जाएंगे। तो हम इसको सबको लिखेंगे कैसे, सिमिलरली। सिमिलरली करके हमारे पास ये 4 रिजल्ट्स आ गए। अब करना क्या है, आपको पता है कि जब पूरा सर्कल घूम जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को प्लस करके कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप पहले की बजाय इन्होंने ट्वाइस यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे पहले सारे एंगल्स को प्लस करके लिख लो। ए से लेके कितने एंगल्स हैं हमारे, एच तक, सबको यहाँ पे प्लस करके पहले आप लिख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ई आगे तक एच तक, ई एफ जी एच, सबका सम 360। ठीक है, सबसे पहले आपने ये लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब ये ट्वाइस हो गया। ट्वाइस कैसे हुआ, ये आपको दिख रहा है ना, अगर ए और बी बराबर हैं तो मैं ए और बी को ट्वाइस एंगल ए ले सकती हूँ। ऐसे अगर सी और डी बराबर हैं तो मैं इनको ट्वाइस एंगल डी ले सकती हूँ। अब मैं ट्वाइस एंगल सी क्यों नहीं लूंगी, ये भी पूछ सकते हैं कि मैम ट्वाइस सी भी तो ले सकते हैं। मेन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ देखिए क्या करना है, पहले ध्यान से समझिए। मैं ये सब बीच का इरेज कर रही हूँ क्योंकि प्रूफ नहीं समझ में आएगा तो आप करोगे नहीं। प्रूफ क्या करना है हमें कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, अब देखिए एक साइड ऑपोजिट क्या है, मान लीजिए ये ए बी है, इधर दूसरी साइड क्या बन रही है, डी सी। इस ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ए बी से सेंटर पे देखिए ये एंगल बन रहा है, दोनों को मिला के यानी ए प्लस एच। डीसी से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, दोनों को मिला देंगे तो डी प्लस ई। मतलब मुझे हर चीज ए एच डी ई यही 4 एंगल में चाहिए। इसीलिए मैंने क्या लिखा, ए और बी दोनों बराबर थे तो मैंने उसको ट्वाइस ऑफ ए लिखा, सी और डी बराबर थे तो ट्वाइस ऑफ डी लिखा, ई और एफ बराबर थे तो ट्वाइस ऑफ ई लिखा, जी और एच बराबर थे तो ट्वाइस ऑफ एच लिखा। और सब में से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे बाहर आ जाएंगे। ओके, इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री। ये 2 इधर 360 से डिवाइड होगा तो 180 डिग्री बन जाएगा। अब आप देखिए अगर मुझे ए प्लस एच करेंगे तो ए ओ बी एंगल बन जाता है, तो ए और एच को अलग से ब्रैकेट ली और उसको क्या लिखा, एंगल ए ओ बी। ऐसे ही अगर E और D प्लस करेंगे तो क्या बनता है, एंगल DOC। तो यहाँ पे E और D को प्लस करके DOC इज इक्वल टू 180, यानी ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया, 180। सिमिलरली मैं दूसरी तरफ के ऑपोजिट एंगल्स भी तो बोल सकती हूँ, ये इधर B प्लस C और इधर G प्लस F, यानी कि AOD प्लस BOC का सम भी 180 आ सकता है। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं दैट AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180। इसको प्रूव करने की पूरा जरूरत हमें नहीं, ठीक है। और लास्ट में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फिगर अच्छे से बनानी है, फिगर गलत होगी सब गलत हो जाएगा।
हाँ जी, चलिए हो गया होगा आपका नोट डाउन। सो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में आती हैं। खासकर जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझते हैं कि कैसे होगी एग्जाम्पल। ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे दिया है 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास ये T है फिगर में। T से हमने 2 टेंजेंट बनाई, TP एंड TQ। सेंटर O सर्कल का दे रखा है, सो दिस इज योर सेंटर O। आपको प्रूफ करना है दैट PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। अब कैसे करेंगे इसको देखिए। हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि जो ये PTQ वाला एंगल है दिस इज योर थीटा एंगल, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने इसको थीटा मान लिया। ठीक है। अब देखिए अगर T पॉइंट से हमने ये TP एंड TQ टेंजेंट बनाई है तो हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट बनाते हैं वो बराबर होती है। तो TP इज इक्वल्स टू TQ, ये हमें पता है, ये हम लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या रीजन है, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 पेपर में नहीं लिख देनी है, क्या लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। अब आपके पास देख सकते हो अगर TP और TQ बराबर है, तो अगर मैं TPQ ट्राइंगल देखती हूँ तो 2 साइड्स इसमें बराबर हैं। जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। सो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक एंगल तो देखिए हमने थीटा मान लिया, अगर मैं ये वाला एंगल x मानती हूँ तो इसके सामने वाला भी x ही होगा। हाँ जी धृति, क्या लगता है क्यों x होगा सामने वाला एंगल भी, अगर ये x है तो? हम ऑपोजिट एंगल्स। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर हमारे पास साइड्स बराबर होती हैं यस, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है। तो आपके पास यस कौरी सही बोला है आपने। तो अगर मेरे पास देखो TP और TQ बराबर है, अगर ये एंगल मेरे पास x है तो उसके ऑपोजिट ये भी x होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अगला रिजल्ट इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, आपको मे भी समझ ना आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो क्या कैसे आया ये 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। हमने TPQ ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, यानी कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तीनों एंगल यानी कि x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x हो जाता है, थीटा उधर जाके माइनस हो गया। 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो 180 माइनस थीटा से डिवाइड हो जाएगा। 180 से 2 डिवाइड हुआ 90, थीटा से 2 डिवाइड हुआ हाफ ऑफ थीटा, यानी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। अगर मैं TPQ एंगल की बात करूं, फिगर में देखो तो ये एंगल कौन सा है, x ही तो है, ये x एंगल है। अगर मैं TQP की बात करूं तो ये एंगल है, ये बेसिकली क्या है, x है। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा, तो इस तरीके से आया x इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया हो। आप पेपर में लिखेंगे तो बेटर है कि ये पूरा आप एक्सप्लेनेशन लिखें, देन उसके बाद 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा लिखें। ओके। नाउ अगला चीज देखें, आप अगर OP की बात करें तो OP इज योर रेडियस। ठीक है। ये रेडियस जब TP टेंजेंट पे फॉल करता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं दैट एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए OPT 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। सो हमने इसको 90 डिग्री लिख दिया। अब जो आपको टू प्रूव करना है उसमें आ रहा है एंगल OPQ। ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ OPQ एंगल देखना है तो वो तो सिर्फ इतना सा एंगल है OPQ, ये जो मैंने शेड किया है, दिस इज योर OPQ। अब कॉमन सेंस क्या कहती है, अगर मुझे OPQ एंगल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इस 90 डिग्री एंगल में से ये अगर x वाला एंगल माइनस कर दें
तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास OPQ एंगल निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, OPT में से TPQ। OPT बेसिकली क्या है आपके पास 90 डिग्री और TPQ आपके पास क्या है x। सो 90 माइनस x करेंगे, सो 90 लिख दिया, माइनस लिख दिया, x की वैल्यू तो हमने ये निकाली है, यहाँ से निकाली थी ना x की वैल्यू 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा, तो वो पुट कर दी। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 90 ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फिगर में थीटा कौन सा एंगल है, PTQ एंगल है। तो थीटा का नाम हमने क्या लिख दिया, PTQ। तो बेसिकली OPQ को हमने सॉल्व किया और क्या आया, हाफ ऑफ PTQ। ये 2 जब इधर OPQ के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ OPQ इज इक्वल टू PTQ। तो यही आपका रिजल्ट था, दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में आती है, इंटरनल एग्जाम्स में तो काफी बार आती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको बोला है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप PQ एक कॉर्ड बना दी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर दिया, इट इज अ कॉर्ड, ये 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, ये OP आपके पास 5 सेंटीमीटर है। टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यानी P और Q पॉइंट से जो मैंने टेंजेंट बनाई है वो इस T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है। आपको TP लेंथ बतानी है। आप देख सकते हो ये T से P लेंथ ये आपको बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 तरीके दे रखे हैं, एक तो आपका ये मेथड है, उसके बाद आपको दूसरा ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे मैं बेसिकली आपको दूसरे मेथड से बता रही हूँ कि दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर मान लें कि TP हमारे पास x है और TR हमारे पास y है। आप फिगर देखिए, हमने अगर ये TP को लेंथ को x मान लिया और यहाँ पे TQ लेंथ को हमने y मान लिया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर PRT ट्राइंगल लेते हैं, सबसे पहले हमने राइट ट्राइंगल लेनी है। अब राइट ट्राइंगल के लिए राइट एंगल भी तो कहीं बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे PRT ट्राइंगल लेती हूँ तो इसमें राइट एंगल मेरा कहाँ पे बनता है, कोई बता सकता है, PRT ट्राइंगल में राइट एंगल मैम TPO। TPO नहीं, PRT ट्राइंगल बोल रही हूँ, ये वाली ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, PRP। एंगल PRT। PRT ओके। अगर मैं बोलूँ PRT में ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका रीजन क्या है कि क्यों 90 डिग्री बन रहा है, कोई तो रीजन होगा ना, ऐसे ही नहीं लिख सकते कि कोई एंगल 90 डिग्री बन रहा है। मैम line drawn from the center to a chord it forms 90 degree. Line drawn to the from the center to a chord is perpendicular bisector to the chord, ये हमने किया था 9th क्लास में, थ्योरम की थी। मतलब अगर सेंटर O से ये PQ कॉर्ड पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये O से OR लाइन ड्रॉ की, एक तो ये OR 90 डिग्री बनाएगी, दूसरा ये जो PR और RQ है इनको बराबर भी कर देगी, बाइसेक्ट भी करेगी। इसलिए मेरा एंगल अगर इधर 90 है तो लीनियर पेयर से इधर वाला एंगल भी 90 होगा। तो PRT ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैं जब PRT में पाइथागोरस लगाऊंगी तो क्या होगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज x का स्क्वायर, इधर जो TR है वो बेस और PR क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि P से Q तक कितनी लेंथ है, 8 है, और हमने देखा कि जो ये OR है ये डिवाइड कर रहा है PQ को 2 पार्ट्स में, तो P से लेके R तक भी कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे ही R से लेके Q तक भी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड। ठीक है,
तो बेसिकली पीआरटी पे लगाएंगे तो आप देख लीजिए हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर, ये टी से आर तक है बेस और पी से आर तक 4 क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, तो वही लगाया यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज आपके पास एक्स स्क्वायर, आपके पास टी आर वाई मान लिया, सॉरी मैंने यहाँ पे टी क्यू वाई लिख दिया गलती से, ये नहीं है, टी आर वाई माना, ये आपके पास वाई, ओके। तो टी आर वाई है और आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 4, तो परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर यानी कि 60। पाइथागोरस लगाई किस पे, पीआरटी ट्राइंगल पे, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखिए किससे बनाएंगे, ओपीटी से। अब ओपीटी ट्राइंगल पे आ जाइए, ओपीटी। अब मैं बीच वाला सब रब कर रही हूँ ताकि आप इजीली बता सको कहाँ पे क्या 90 डिग्री बन रहा है। तो हाँ जी, दृष्टि, दृष्टि आप बताइए कि ओ पी टी ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा। हाँ जी दृष्टि, आपको आवाज आ रही है? ओके चलिए कृष्णा आप बताइए ओ पी टी पे 90 डिग्री कहाँ बनेगा। ओ पी टी पे 90 डिग्री मैम वहीं बनेगा मैम, ओ पी आर ओ आर पी ओ आर पी। ओ पी टी ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा? बनेगा नहीं। अनमोल कहाँ पे बनेगा ओपीटी में? मैम पी पर। हाँ जी, क्यों बनेगा? मैम टेंजेंट एंड रेडियस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऐसी कुछ था वो। बाइसेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर। जो भी है मैम, वो मैंने थ्योरी। हाँ जी, आपके पास ओ पी रेडियस है और टी पी टेंजेंट है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 90 डिग्री आपके पास बनेगा, ठीक है। सो ओ पी टी आपके पास 90 डिग्री बनेगा बिकॉज ये रेडियस ओ पी टेंजेंट टी पी पे 90 डिग्री बनाता है। ओके, दो ही थ्योरम है, अच्छे से याद कर लो इस चैप्टर की सभी। ओके, तो अब हम ओपीटी ट्राइंगल पे अगर पाइथागोरस लगाते हैं, देखिए ये अगर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के ऑपोजिट टीओ क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाया, आपके पास हाइपोटेन्यूज यहाँ पे x सॉरी जो आपके पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए x तो ये हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। x स्क्वायर प्लस आप सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं बेस, हाइपोटेन्यूज तो आपके पास टीओ है, तो x स्क्वायर प्लस इधर वाला ये कितना है 5 स्क्वायर, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वही लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और राइट साइड पे हाइपोटेन्यूज कितना लिखा है y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो y प्लस 3 क्यों लिखा है यहाँ पे, बता सकते हो? y तो चलो ये t से लेके r तक ये y है, ये o से लेके r तक उन्होंने 3 लिख दिया, 3 क्यों हुआ o से लेके r तक, कोई भी ध्यान से देखिए, 3 से 3 क्यों हुआ? हम पीआरओ में पाइथागोरस लगाया था। हाँ जी करेक्ट, गुड। आपके पास देखिए पीआरओ में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे, ओपी आपके पास 5 है, ये पीआर आपके पास 4 है, पाइथागोरस लगा के ओआर आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो उन्होंने स्टेप नहीं दिखाया, हाँ जी गौरी करेक्ट है। सो ये स्टेप ओआर उन्होंने नहीं दिखाया है कि ओआर कैसे निकाला है। सो आप पीआरओ में पाइथागोरस निकालेंगे तो ये टी से ओ तक कितना बन जाएगा y प्लस 3, इसलिए उन्होंने यहाँ पे y प्लस 3 लगाया, ठीक है। तो बेसिकली आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। अभी तक क्या किया है हमने, सबसे पहले पीआरटी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई, फिर ओपीटी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाई। अब क्या है, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो जैसे इन्होंने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 किया है, यानी कि इसमें से ये माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो।
दूसरा तरीका क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन का, मतलब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 16 है, मैं सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 16 डाल दूं, वहां से वाई निकल आएगा। जो y की वैल्यू निकलती है वो या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो, वहां से x निकल आएगा। ठीक है, जैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते ही हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे वही किया है, इन्होंने माइनस करके निकाल दिया, तो वहां से आपका जो x है वो 20/3 डायरेक्टली आ गया। और आपको निकालना भी क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि टी की वैल्यू निकालो, तो t से p तक ही आपने x माना था, बेसिकली आपको x ही निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x आ गया। अगर आप सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं भी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगाते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 16, उसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपकी जो एग्जाम्पल्स थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी और पेपर में आती भी हैं। आई होप आपको अभी समझ में आई होंगी।